geçin. Dağılmayın. Uzak dur. Dikkat edin. Dağılmayın. जंग बाफ्यूज़ के बाद उस्मान गाजी की शोहरत न सिर्फ मुस्लिम उम्मा में फैल चुकी थी बल्कि गैर मुस्लिम भी नई सल्तनत के क़याम को अपने लिए ख़तरा और अच्छी नज़र से नहीं देख रहे थे। सल्तनत सल्जोक उस वक्त आखिरी सांसें ले रही थी जब उस्मान गाजी ने बाफ्यूज़ की जंग जीती, जिसके बाद आलम इस्लाम के मुजाहिदीन येनी शहर की तरफ खींचे चले आए। दम्बोस येनी शहर के बिल्कुल पास का इलाका था जहां पर एक और मार्का होना था। ये जंग कौन जीता, इस जंग में कौन कौन शरीक था, ये सब आप आज की वीडियो में जानेंगे। जंग बाफ्यूज़ की शिकस्त के बाद शहंशाह एंद्रियोनिकोस ने फैसला किया कि वो इस जंग का बदला उस्मान गाजी से लेगा, क्योंकि शहंशाह का सबसे बहादुर कमांडर मोज़लोन भी उस्मान बे से शिकस्त खा चुका था और शहंशाह नहीं चाहता था कि अब इज़नक और बुरसा जैसे तारीखी किले भी उस्मान बे के हाथ आ जाएं। इसलिए शहंशाह एंद्रियोनिकोस ने सबसे पहले अल्हानी सल्तनत से इत्तेहाद करना चाहा। इसका मकसद ये था कि सरहदी इलाकों की तरफ से अगर उसे महफूज रहना है तो अल्हानी सल्तनत से इत्तेहाद करना ज़रूरी है, लेकिन इस इत्तेहाद में शहंशाह कामयाब ना हो सका। उस्मान गाजी को अपने जासूसों की तरफ से ये खबर मिली कि शहंशाह की तरफ से एक बड़ी फ़ौज आ रही है जिसकी तादाद 6000 है। ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ रवायात के ज़रिए जानी जाती है। तुर्क मोरख आशिक पाशाजाद ने बाफ्यूज़ के बाद एक जंग पर रोशनी डाली है जिसका नाम दम्बोस की जंग है। दम्बोस बाज़ंतीनियों का पहला कस्बा था जिस पर उस्मानियों ने कब्ज़ा किया था। दम्बोस के मानी है अकीदे की तब्दीली। शहंशाह की फ़ौज मकामी बाज़ंतीनी सल्तनत अनातोलिया की फ़ौज पर मुश्तमिल थी, जो किला एंद्रोनोस, जो आज का जदीद गांव पर्दगान है, किला कैस्टल और किला कैटे, इन किलों की फ़ौज शहंशाह की फ़ौज पर मुश्तमिल थी। ये मौसम बहार 1303 का साल था। बाज़ंतीनी फ़ौज ने बुरसा के शुमाल मशरक़ में एक अहम उस्मानी शहर येनी शहर की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी और उस्मान गाजी ने मुजाहिद इस्लाम को इकट्ठा किया और 5000 की फ़ौज तैयार की, जो कि तादाद के लिहाज से एंद्रियोनिकोस की फ़ौज से कम थी। उस्मान गाजी ने इस हमले का इंतज़ार न किया और बाज़ंतीनियों को खुश आमदीद कहने के लिए दम्बूस के मकाम पर पहुँच गए। उस्मान गाजी ने अपनी फ़ौज ऊंची जगह पर खड़ी की और नीचे से शहंशाह की फ़ौज गुजर रही थी, यानी बाज़ंतीनी फ़ौज तंग रास्ते पर जा रही थी और उस्मान गाजी ऊपर से उस पर हमला आवर होने वाले थे। इस जंग को एक खूनी जंग कहा जाता है क्योंकि इस जंग में दो तरफा नुकसान हुआ, जिसमें बाज़ंतीनियों के बड़े बड़े कमांडर और इसके साथ साथ किलों के किलादार भी शामिल थे। वहीं पर उस्मान गाजी के बड़े भाई गुंदूज बे के बेटे आयदोदो की भी यहाँ शहादत हुई। उस्मान गाजी और ओरहान गाजी के मातहत बहादुर फ़ौज ने बाज़ंतीनी फ़ौज को भागने पर मजबूर कर दिया और जंग का इख्तिताम उस्मानियों की फतह पर हुआ। कैटे के गवर्नर ने भागकर करीबी किले में फरार होने की कोशिश की, लेकिन उस्मान गाजी ने उसे फरार होने से पहले ही पकड़ लिया और इसके बाद जिस किले में वो पनाह लेने वाला था उसी किले के सामने उसे फांसी दे दी। इसके बाद उस्मानियों ने वो किला भी हासिल कर लिया। अब उस्मान गाजी की नज़रें इज़नक और
برسا پر تھی، کیونکہ بافیوز کی جنگ کے بعد یہ دوسری بڑی جنگ تھی جو عثمان غازی جیت چکے تھے۔ اسی لیے اب ایزنک اور برسا کے قلعہ داروں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔